हेलो फ्रेंड्स, अन्विता क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आगामी लेखपाल एग्ज़ाम जो कि 19 जून को प्रस्तावित है और उसी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और मैं आगे एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको मैं डिस्कस करूंगी। तो जैसा कि किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ना पड़ेगा और समझना होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो मोस्टली क्वेश्चंस हमारे साइंस सेक्शन में बायोलॉजी के आते हैं, तो मैं उसके आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? ए ऑस्टियोलॉजी, बी एनाटॉमी, सी ऑन्कोलॉजी, डी यूरोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑन्कोलॉजी। अब हम इसके चारों ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। जैसे ऑस्टियोलॉजी जो हमारा है, ये हमारा हड्डी संरचना एवं कंकालों की संरचना से संबंधित है। तो हमारी ये एक तरीके से बोन से रिलेटेड है। सेकंड, एनाटॉमी हमारा शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है। और डी है हमारा जैसे यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी हमारा मेल एंड फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड डिसीजेस होती हैं जो उससे रिलेटेड हैं। और हमारा आपको सी तो पता ही है, ऑन्कोलॉजी। तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शंस कंप्लीट कर दिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार किरोप्डिस्ट किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन सी है, ये हमारा पाँव से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो इसका हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, शरीर रचना विज्ञान, जिसको हम लोग इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए मर्मिकोलॉजी, बी हर्पेटोलॉजी, सी निमेटेडोलॉजी, डी नीडोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मर्मिकोलॉजी। अब हम इसके चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं, हो सकता है ये हमारे लेखपाल एग्जाम में पूछा जाए। हर्पेटोलॉजी, ये हमारा उभयचरों में जो हमारे सांप होते हैं, मेढक, टोड, सैलामेंडर, छिपली, कछुए, सरीसृप वर्ग में आता है। तो ये हमारा उससे रिलेटेड है, यानी कि उभयचरों से और सरीसृप वर्ग से रिलेटेड है हमारा। नीडोलॉजी, ये हमारा पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को कहते हैं। तो यानी कि पक्षियों के घोंसले को अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के घोंसले। मैं इसमें शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप जो मैं बोल रही हूँ उसको देख लीजिएगा। निमेटेडोलॉजी, ये हमारा फीताकृमि या गोलकृमि, या हम जिसको इंग्लिश में कहते हैं टैपवॉर्म, उससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमारे चारों ऑप्शंस आपने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ए अस्थि रोग, बी हृदय रोग, सी शिशु रोग, डी नेत्र रोग। अस्थि रोग आपने देखा था अभी ऑस्टियोलॉजी को, तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, शिशु रोग को या बाल रोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन हमारा कहलाता है, ऑप्शन सी है सही, ट्रॉमेटोलॉजी। अब हम इसके चारों ऑप्शंस को देख लेते हैं। कैलोलॉजी हमारा मनुष्य के सौंदर्य से संबंधित अध्ययन है, कैलोलॉजी। ऑन्कोलॉजी आपने देखा था कि अभी ये कैंसर या ट्यूमर से रिलेटेड डिसीज का स्टडी है। और डर्मेटोलॉजी हमारा स्किन रिलेटेड डिसीज की स्टडी है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी हैं?
तो यूपी ट्रिपल एस ने ये जिस ईयर क्वेश्चन पूछा था, तो उसकी जो संशोधित उत्तर कुंजी निकलती है उसमें इन्होंने किसी भी ऑप्शंस को करेक्ट नहीं माना था और उन्होंने सभी को नंबर प्रोवाइड कर दिए थे इक्वल। तो फिर भी हम इसके कुछ ऑप्शंस हैं जिनको देख लेते हैं, हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएं। जैसे ये एपिडेमिक है, तो जो हमारा एपिडेमिक है तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेज़ी से फैलता है, तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि निश्चित जनसंख्या में और बड़ी संख्या में और कम समय में। तो हमारा है निश्चित जनसंख्या, बड़ी संख्या और कम समय में, और हमारा कम समय में। इसी तरीके से हम ऑप्शन सी को भी देखना चाहेंगे, एंडेमिक क्या है कि जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में, और वो भी स्थायी रूप से, ठीक है। तो विशेष क्षेत्र या जनसंख्या, और सेकंड हमारी कंडीशन क्या है इसकी, स्थायी रूप से। तो आपको ये दो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही है, जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। ये एक तरह का केमिकल ट्रीटमेंट है। और हमारा इसमें एक ऑप्शन हम ये भी देखना चाहेंगे, क्रोमेटोग्राफी या इसको कहते हैं वर्ण लेखन। इसका मतलब होता है कि किसी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की एक ये टेक्निक है। तो हम इसको भी देखेंगे। अब मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो और ब्रांचेस को हो सकता है पूछ लिया जाए, उस पर चर्चा करूँगी। जैसे सेरोलॉजी हमारा रुधिर के सीरम से रिलेटेड स्टडी है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम से रिलेटेड स्टडी, सीरम। और हीमेटोलॉजी हमारा किससे है, रुधिर का अध्ययन है। हमारा ब्लड का स्टडी है। और इसी तरीके से हमारा पैथोलॉजी आपने सुना होगा, जो कि हमारे रोगों की प्रकृति, लक्षण व कारकों का अध्ययन करता है। और न्यूरोलॉजी हमारा तंत्र से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्टडी है, तंत्रिका तंत्र। एग्रेस्टोलॉजी हमारा घास से रिलेटेड है। फ्रेनोलॉजी ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है, फ्रेनोलॉजी। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। एंटोमोलॉजी जो कीटों का अध्ययन है। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन है। नेक्स्ट
एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन है। नेक्स्ट कॉन्ड्रोलॉजी, कार्टिलेजिस यानी कि उपास्थि से रिलेटेड है, उपास्थियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे पैरासिटोलॉजी, आपको पता होगा परजीवी का अध्ययन है। जेरेंटोलॉजी मोस्टली पूछा जाता है, ये मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन है। पैलिनोलॉजी ये विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है। मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी ये मोलस्क और इनके खोलों का अध्ययन है। मोलस्का यानी कि मोलस्क और इनकी जो शेल होती है उनका अध्ययन है। ट्रोफोलॉजी, आपको ये नया सुनाई दिया होगा, ट्रोफोलॉजी ये पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन है। पोषण एवं पोषण विधियों का। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी हमारा है फलों की कृषि, फलों की कृषि। नेक्स्ट एग्रोनॉमी, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पूछा जाता है। एग्रोनॉमी ये हमारा है फसलों की खेती, फसलों की खेती। ऐसे ही हमारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हॉर्टिकल्चर और एक है ओलेरीकल्चर। तो हम पहले हॉर्टिकल्चर को देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर ये हमारा होता है फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों से रिलेटेड। और नेक्स्ट है हमारा ओलेरी कल्चर, ये हमारा है सब्जियों की कृषि, सब्जियों की कृषि। ये हमारा किसकी है? फूलों, फल, सब्जियों व मसालों की, और ये केवल है हमारी सब्जियों की कृषि। ऐसे ही मोरिकल्चर, मोरिकल्चर ये हमारा शहतूत की खेती, शहतूत की खेती। हेलीकल्चर, हेलीकल्चर ये हमारा स्नेल्स जो घोंगे होते हैं उनका संवर्धन करना, स्नेल्स का संवर्धन। और आपने सेरीकल्चर सुना होगा, जो कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम का कीट पालन है। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर तो ये हमारा है कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुए का पालन, केचुए का पालन। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।